रमाकांत जी के घर में हाहाकार मचा हुआ था। पत्नी सुमित्रा की चीखें आकाश गूंज रही थी। जवान बेटे सुमित की लाश देख वे स्वयं भूत बन गए। सुमित की 7 माह की गर्भवती पत्नी नेहा बेहोश पड़ी थी और उनकी 2 वर्षीय पोती पीहू कभी अपने पापा को देखती तो कभी अपनी मम्मी को उठने के लिए कहती। वहां उपस्थित हर सदस्य इस हादसे को देखकर रो रहा था, परंतु सुमित का छोटा भाई रोहित अपने दिल पर पत्थर रख अपने आंसुओं को पी सुमित की अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा था। आज सुबह तक तो सब अच्छा था। सुमित रोज की तरह दुकान जाने निकला था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके एक्सीडेंट की खबर आ गई। सब कुछ पल भर में ख़त्म हो गया। नेहा को तो सुध ही नहीं रही। माता पिता जड़ हो गए। रोहित ने खुद को संभाल सब कुछ निपटाया। ईश्वर जब विपदा देता है तो उसे सहने की शक्ति भी देता है। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। समय आने पर नेहा ने सुमित की दूसरी संतान को जन्म दिया। रुई की तरह सफ़ेद कोमल गोरी चिट्ठी बच्ची अपने पापा की कार्बन कॉपी ही थी। उसे देख जहां नेहा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गई, वहीं रमाकांत और सुमित्रा जी परेशान हो उठे। 2 बच्चियों के साथ नेहा अपने ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, इस चिंता ने उन्हें घेर लिया। सुमित को गए 1.5 साल होने को आए। रोहित ने दुकान और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। दोनों बच्चियां भी उसके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। नेहा दिन भर बच्चियों और घर में व्यस्त रहती, लेकिन रात में अकेले सुमित की याद में रोती रहती। सास ससुर नेहा का दुख अच्छे से समझते थे। नेहा की सूनी मांग बिन बाप की बच्चियों को देख उनका कलेजा मुंह को आता, पर विधि के विधान के आगे सब बेबस थे। नात रिश्तेदार अक्सर नेहा के भविष्य की चिंता जताते हुए उसके दूसरे विवाह के बारे में पूछते। रमाकांत और सुमित्रा जी भी यही चाहते थे कि नेहा दूसरा विवाह कर सुखी रहे, लेकिन पोतियों से अलग होने की सोच से डर जाते। नेहा तो दूसरे विवाह की बात सुनते ही रो पड़ती। नहीं माँ जी, मैं विवाह नहीं करूँगी। सुमित के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे इस घर से दूर मत करिए। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। नौकरी कर अपना गुजारा कर लूँगी। बेटा, तुम हमारे लिए बोझ नहीं, सुमित की अमानत हो। हम तो बस यह चाहते हैं कि तुम विवाह कर नई ज़िंदगी शुरू करो, खुश रहो। पहाड़ सी ज़िंदगी तुम अकेले कैसे काटोगी? फिर बड़ी होती बच्चियों को भी तो पिता के सहारे और सुरक्षा की ज़रूरत होगी। हम कब तक रहेंगे? हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अपने लिए नहीं तो बच्चियों के लिए ही सही। तुम्हें ये फैसला लेना होगा। सास ससुर नेहा को समझाते। आखिर बहुत समझाने के बाद नेहा दूसरे विवाह के लिए तैयार हो गई। आज नेहा के माता पिता आए हुए थे। उन्होंने नेहा के विवाह की बात कई जगह चलाई थी। 1-2 जगह सब कुछ तय होने के बाद बात बच्चियों पर अटक गई थी। कोई भी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, भले उसे खुद ही पहली पत्नी से बच्चे हो। कितना आश्चर्य है ना कि पुरुष अपने बच्चों के लिए तो दूसरी माँ चाहता है, पर स्वयं दूसरे का पिता बनने की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। नेहा ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं बच्चों को छोड़कर दूसरा विवाह करके कहीं नहीं जाऊंगी। दुकान बंद कर रोहित घर लौट आया था। आते ही बच्चियां उससे लिपट गईं और वह भी उनके साथ खेलने में मस्त हो गया।
थोड़ी देर बाद नेहा ने रोहित का खाना लगाया और दोनों इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगे। दिन भर से उदास नेहा के चेहरे पर हल्की सी हंसी दिखाई देने लगी, जो सास ससुर के लिए रोज की बात थी। पर नेहा के माता पिता के मन में एक विचार को जन्म दे रही थी। यदि रोहित ही नेहा का हाथ थाम ले तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नेहा अगर और कहीं विवाह के लिए मान भी जाती है तो उसे बच्चों को ससुराल में छोड़ना होगा। कल दिन रोहित का भी विवाह होगा, फिर पता नहीं उसकी पत्नी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है। बच्चियां पिता से वंचित तो हो ही गई हैं, माँ का प्यार भी उनसे छिन जाएगा। और क्या फिर नेहा सुखी रह पाएगी? हे प्रभु, कितना अच्छा होता अगर रोहित और नेहा का विवाह हो जाता। दिल की बात नेहा के सास ससुर से कैसे कहें, इसी कश्मकश में रात गुजर गई। दूसरे दिन वापस जाने से पहले नेहा के माता पिता ने रमाकांत और सुमित्रा जी के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। पहले तो वे चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित तो अभी कुंवारा है, विवाह को लेकर उसके अपने सपने होंगे, दिल में कुछ अरमान होंगे। 2 बच्चों की माँ के साथ वह कैसे विवाह कर सकता है? रमाकांत जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? आप ही की रिश्तेदारी में बड़ी बहन के गुजरने पर उसके बच्चों को संभालने के लिए छोटी बहन का विवाह जीजा के साथ कर दिया गया था। क्या सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही दूसरी पत्नी बन सकती हैं? कुंवारे लड़के दूसरे पति नहीं बन सकते? नेहा तो उम्र में भी रोहित से छोटी है। और ये भी तो सोचिए, इस तरह से आपकी दोनों पोतियां भी अपने परिवार से अलग नहीं होंगी, सब कुछ संवर जाएगा। रमाकांत जी, ये कहते हुए नेहा के माता पिता ने अपने हाथ जोड़ लिए। आप हमें कुछ समय दीजिए, हम सोच विचार कर वो दोनों बच्चों से बात करके ही कोई निर्णय ले पाएंगे। रमाकांत जी ने कहा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रमाकांत और सुमित्रा जी को भी यह प्रस्ताव सही लगा। उन्होंने नेहा और रोहित को बुलाकर उनकी मर्जी जाननी चाहिए। नेहा का शर्म से लाल पड़ा चेहरा और झुकी नज़रों ने मौन स्वीकृति दे दी। लेकिन रोहित, दुकान जाने में देर हो रही है, ये कहकर चला गया। रोहित का मन दुकान में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नज़रों के सामने कविता का चेहरा आ जाता था। कविता से वो कॉलेज में मिला था, 2 साल जूनियर थी वह रोहित से। किताबों का लेन देन करते करते कब दिलों का लेन देन हो गया पता ही ना चला। पढ़ाई पूरी होने के बाद रोहित घर में कविता के बारे में बताने ही वाला था कि भाई के साथ यह हादसा हो गया। कविता की पढ़ाई भी अभी बाकी थी। उसने भी स्थितियों को देखते हुए यह बात टाल दी थी, पर अब कुछ तो करना ही होगा। मन ही मन कुछ सोचकर उसने कविता को मिलने के लिए कॉफ़ी हाउस में बुलाया। मिलने पर रोहित ने कविता को नेहा के माता पिता और अपने माता पिता के बीच हुई सारी बातें बताई। कुछ देर चुप रहने के बाद कविता ने पूछा, तुमने क्या सोचा है रोहित? कविता, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ मुझे लगता है कि नेहा से विवाह कर मुझे परिवार के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, तो दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार मेरी कमज़ोरी बन मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। रोहित,
तुम कोई भी फैसला भावुकता में आकर मत लेना, सोच समझकर ही कोई फैसला करना, कविता ने कहा। कविता, मैं अच्छी तरह सोच लिया हूँ। मुझे परिवार के प्रति अपने फ़र्ज़ को निभाना चाहिए और मेरे प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं है तुम्हारा। अपने फ़र्ज़ की राह में मेरे प्यार की आहुति दे दोगे तुम? कविता ने रोते हुए पूछा। कविता, तुम तो मेरा पहला प्यार हो, पर फ़र्ज़ प्यार और ज़िंदगी दोनों से बड़ा है। कविता, तुम्हें जीवन की राह में कोई न कोई सच्चा साथी मिल जाएगा, पर नेहा, उसके लिए यह बहुत मुश्किल है। अगर मेरे अपने प्यार की आहुति देने से नेहा और दोनों बच्चों की ज़िंदगी संवरती है तो मैं तैयार हूँ। रोहित ने कहा। रोहित, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार तो था ही, पर अब मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत भी बहुत बढ़ गई है। जाओ रोहित, अपना फ़र्ज़ पूरा करो। मैं तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, ताकत बनना चाहती हूँ। जीवन में जब भी तुम्हें सच्चे दोस्त की ज़रूरत पड़े, तुम मुझे याद करना। कविता ने रोहित के गले लगते हुए कहा। रोहित कविता से विदा ले माता पिता को अपना निर्णय बताने घर की ओर चल पड़ा। रोहित का फैसला सुन उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। नेहा और रोहित का विवाह कराकर उन्हें एक बंधन में बांध दिया गया। पिता का प्यार पाकर दोनों बच्चियों भी बहुत खुश थीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।